सीकर के लक्ष्मणगढ़ में RUITP कंपनी की बड़ी संख्या में वाटर मीटर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बारां के भौरगढ़ में पुलिस थाने में राजीव गांधी जयंती मनाई गई और पुलिस स्टाफ ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। बारां के अटरू में रेलवे का अंडरपास बना परेशानी का सबब बरसात में पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी हो रही है। बारां के हरनादा शाहजी में नंदोत्सव पर राधाकृष्ण मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बारां के सीताबाड़ी में 28 अगस्त को सांसद दुष्यंत सिंह की पदयात्रा शुरू होगी और गांव में रात्रि विश्राम किया जाएगा, तो वहीं हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। सीकर जिले के बलोद गांव में बड़ी गांव में यहां पर घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीकर के निमका थाना में सांसद दिया कुमारी ने डाबला में छाछोरों और इसके साथ ही युद्धवीर हनुमान तंवर के निधन पर शोक जताया। सीकर जिले के दीपावास गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं खुलने पर ग्रामीण और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में नया बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने एक चाय की थैली को निशाना बनाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले में पशुपालन विभाग और JSW कंपनी की ओर से लंपी वायरस से पीड़ित गायों के लिए इलाज किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में 1 अगस्त को बनी सीसी सड़क के घटिया निर्माण की पोल खुली है, बारिश के बाद उखड़ गए हैं। डूंगरपुर जिले के बासिया में लोक देवता गातरोड चौहान का यहां पर जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डूंगरपुर जिले के CBO भीमजी खाट ने वागदरी गांव से सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया है। डूंगरपुर जिले के शिक्षक संघ शेखावत के यहां पर PEO स्तर पर सरकार के नाम ज्ञापन दिए गए हैं और शिक्षकों के यहां पर स्थायी तबादले नीति लागू करने के लिए मांग की गई। नागौर जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने छात्रों से संपर्क करके डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया। नागौर जिले के भंडारा गांव में लंपी वायरस से ग्रसित गौवंशों पर किया जा रहा युवाओं की तरफ से छिड़काव। नागौर के मुंडवा में राजस्थान पटवार संघ की कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। आपको बता दें कि रामविलास को अध्यक्ष बनाया गया है। बारां के कस्बा थाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी में राजस्थान पटवार संघ के चुनाव को लेकर बैठक हुई। निर्वाचन अधिकारियों ने पटवारी रामनिवास बुरानिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष यहां पर मनोनीत किया है। नागौर जिले के मेड़ता रोड में गोगा नवमी के पावन मौके पर केसरिया कंवरजी थाने पर पहुंचकर श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। नागौर के पर्वतसर में AVVNL की ओर से कार्यालय पर पौधारोपण किया गया। नागौर के मेड़ता रोड डिस्कॉम ने पुरानी हाईटेंशन तार बदलने का अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत पुराने तारों को हटाया जा रहा है। झुंझुनू के बुढ़ाना गांव में श्री जौहर मुक्ति धाम में पौधारोपण किया गया। झुंझुनू के मंडरेला से बाबा रामदेव के दर्शन के लिए 60 पैदल यात्रियों का जत्था यहां से रवाना हुआ। झुंझुनू के जाखोद गांव में शारदा फाउंडेशन मुंबई के प्रतिनिधि निर्मल झुंझुनवाला के सहयोग से 5वें निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू के बेड़ला गांव में सद्भावना दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के आध्यात्मिक चेतना अभियान के तहत संतोष अरावतिया का अभिनंदन किया गया। झुंझुनू जिले के चिमाऊ गांव में आयोजित 11 दिवसीय गोगाजी महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। नागौर के पर्वतसर में जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। झुंझुनू के मंडावा से विधायक रीटा चौधरी ने टाई गांव में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। नागौर के पर्वतसर में रात्रि में निकल रहे अवैध कट्टे पेड़ों से ट्रैक्टर भरे हुए निकल रहे हैं और वन विभाग आंखें बंद किए हुए है। बीकानेर के रोखा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। 4 बच्चों सहित माता पिता आए चपेट। झालावाड़ जिले के झलरापाटन में द्वारिकाधीश मंदिर पर धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। झालावाड़ बाड़ा में यहां पर सांसद दुष्यंत सिंह सुनील पहुंचे और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के घर पर पहुंचकर उनके पुत्र राकेश कुमावत के निधन पर शोक प्रकट किया।
बीकानेर के गजनेर में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। झालावाड़ के सुनेल में रामदेवरा की यात्रा कर लौट रहे यात्रियों की वैन ट्रॉले से टकरा गई और चालक सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जोधपुर जिले के कापड़रा गांव में खेत पर लगी सौर ऊर्जा कलेक्शन की प्लेट और एक ऑनग्रिड इन्वर्टर चोरी हो गई है। जोधपुर जिले के जलवा गांव में मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोर चुरा कर ले गए। जोधपुर जिले के खरिया मीठापुर गांव में गोगा नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झालावाड़ के गांधी दर्शन मंच की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर जिले के मंडाला डूंगर से देवधाम जोधपुरिया के लिए गाजीबाजी के साथ पदयात्रा निकली। मौली के विजयगढ़ किले के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया ठंडे बस्ती में नजर आ रही है। गंगापुर सिटी के पिदोला में यहां पर ट्रेन से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में भूमाफियाओं की ओर से नाड़ी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के बिलाड़ा के नाले में गिरा बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। जोधपुर के बिलाड़ा में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गौ भक्तों ने जगह जगह पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया है। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर में भामाशाह शरीफ अहमद ने गाड़िया लोहार के 1 दर्जन से अधिक परिवारों को बांटे राशन किट। जोधपुर के बिलाड़ा में जोधपुर रोड पर गंदे पानी से जलभराव हुआ है। दुकानदारों को परेशानी हो रही है। झालावाड़ जिले के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और चुनाव को लेकर भी आपको बता दें कि जिले के 8 कॉलेजों में छात्र वोट डालेंगे। जोधपुर के बिलाड़ा में हरा भरा राजस्थान के तहत पिता के साथ बच्चे भी पौधारोपण करते नजर आए। जोधपुर के भोपालगढ़ में गोगा नवमी पर लगे केसरिया कंवरजी के मेले में बच्चों ने लुत्फ उठाया। जोधपुर जिले के मोगमगढ़ गांव में लोगों ने खेत में घुसकर किसान के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में अज्ञात चोरों ने बनाया सरकारी स्कूल को निशाना। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जोधपुर जिले के लवेरा कला गांव में अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चुराकर फरार हुए। जोधपुर के भोपालगढ़ में पुलिस ने अवैध तलवार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में नेशनल हाईवे 552 पर 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। अजमेर के ब्यावर में हनुमंतेश्वर शिव मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर सजी झांकियां। करौली के हिंडौन में विश्व हिंदू परिषद के 58वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में फल वितरित किए। करौली के हिंडौन में अग्र संचार नेट ने राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था ने सेवा सप्ताह के तहत विद्यालय के बच्चों को स्टेशनरी वितरित की। करौली के हिंडौन सिटी में वीर सेवा संस्था की ओर से लावारिस से घूमने वाली गायों को चारा खिलाया गया। करौली के किला देवी में पुलिस ने स्कूल से पोषाहार चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। करौली के सपोटरा में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा में बस स्टैंड पर सुलभ शौचालयों की हालत बेहद खराब है। भीलवाड़ा के रायला में 85 फीट गहरे कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। भीलवाड़ा के सहाड़ा में अधिकारी विकास संस्था की ओर से घाटी के हनुमान जी पर 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाए गए हैं। भीलवाड़ा के आसंद में खेत पर कार्य करते समय जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत हो गई। जोधपुर जिले के ओसिया में एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ प्लॉट पर कब्जा करने और निर्माण कार्य करवाने का मामला दर्ज करवाया है। राजसमंद में बीजेपी ने जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के चुनाव गुपचुप तरीके से कराने का आरोप लगाया। जोधपुर के ओसिया में जोगीदास धाम यात्रा को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। जोधपुर के ओसिया में भारत विकास परिषद की ओर से बाबा रामदेव जी के जातरू को यहां पर नाश्ता करवाया गया। जोधपुर जिले के बापीड़ी में श्री मेहाजी महाराज के प्राचीन मंदिर में लगा मेला, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
जयपुर जिले के हसदेड़ा गांव में सरकारी स्कूल के 2 अध्यापकों के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन। जयपुर के चौमू में राजकीय महिला महाविद्यालय में बाहरी छात्राओं के प्रवेश पर लेकर एबीवीपी ने ऐतराज जताया है। जयपुर के चौमू में नगरपालिका ईओ देवेंद्र जिंदल के निर्देश पर गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए गौशाला में फॉगिंग शुरू हुई है। कोटा के इटावा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। कोटा के मोईगला में राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। कोटा जिले के बपावर में जालौर की घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। राजसमंद में राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तैयारियों की समीक्षा की। अजमेर के ब्यावर में एबीवीपी की छात्र संघ चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई, प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। जयपुर जिले के सामोद पुलिस थाने में ग्रामीणों ने थानाधिकारी पूजा पूनिया और कांस्टेबल अजय मंगावा का स्वागत किया। कोटा के कैथून में नंदोत्सव का आयोजन किया गया, श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। जोधपुर की फलौदी में जालौर की घटना को लेकर भीम आर्मी ने कैंडल मार्च निकाला। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में रहने वाले गौरक्षक मुकेश सोकिल को जयपुर कार्यक्रम में मिला गौशाला गौरव पुरस्कार। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव खरटिया और इसके साथ ही गोदारों का सरा दौरे पर रहे। इसके साथ ही जोधपुर के बाप में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले के मरियाड़ा गांव में लंपी बीमारी से संदिग्ध पशु सामने आए हैं और लंपी को लेकर पशुपालक चिंतित नजर आ रहे हैं। दौसा जिले के सिकंदरा थाना पुलिस ने जबरन ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करने के मामले में 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दौसा के बंडावर थाना पुलिस और डीएसटी ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले के डोली गांव में हजारों बीघा खड़ी फसल नष्ट और जोधपुर के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक पानी की वजह से फसलें नष्ट हो रही। दौसा के नंदीरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हुए। दौसा के बांदीकुई से विधायक जीआर खटाना ने विधायक कोष से 3 एम्बुलेंस भेंट की है। पाली के देसुरी में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में 2 डंपरों को जब्त किया गया। पाली के देसुरी में दही हांडी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोडवाड़ टैक्सी यूनियन अध्यक्ष प्रकाश मेवाड़ा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने यहां पर हांडी फोड़ का आयोजन किया। पाली के नारलाई में कृषि विभाग ने किसानों के साथ बैठक की और विभाग ने यहां पर महत्वपूर्ण योजना और फसलों को लेकर जानकारी दी। पाली के नारलाई में स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालय में पानी की बोतलें और चरण पादुकाओं की वितरित किए गए। अलवर ग्रामीण के बालाखेड़ा से नटनी का 12 रोड का मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। अलवर के गोविंदगढ़ में अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर के किशनगढ़ बास में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 350 बच्चों ने भाग लिया।